2024 के चुनाव से पहले मुसलमानों को लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अब सियासत शुरू होती नजर आ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आज़ाद हैं। दानिश जी, आज देखा गया कि अजय राय जी आजम खान से मिलने के लिए गए। लगता नहीं कि मुसलमानों को लेकर 24 से पहले सियासत शुरू हो गई? कि मुसलमान कोई वोट बैंक नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अभी ये जान जाए कि मुस्लिम समाज अब उनके झांसे में आने वाला नहीं, उनके हाथों वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होने वाला नहीं। आज मुस्लिम समाज तालीम लेके, अच्छी शिक्षा लेके अपने करियर में आगे बढ़ रहा है, समाज में आगे बढ़ रहा है, देश के निर्माण में अपना योगदान कर रहा है। और अब कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी मुसलमानों को गुमराह नहीं कर सकती। तो कोई कहीं भी मिले, किसी से मिले, इससे आम मुसलमानों को कहीं कोई मतलब नहीं। ये उनका निजी राजनीतिक एजेंडा है, निजी राजनीतिक स्वार्थ है कांग्रेस का, सपा का, उससे मुसलमानों को कोई वास्ता नहीं। अब कांग्रेस का कहना है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को आजम खान के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए थी वो नहीं लड़ी है, अब कांग्रेस उसकी लड़ाई लड़ेगी। देखिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इसने हमेशा समाज को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया और इसने हमेशा सत्ता के लालच के लक्ष्य के साथ काम किया। समाज का विकास, भारत की उन्नति, समाज की तरक्की, इनका कहीं कोई एजेंडा नहीं रहा। तो निश्चित तौर पे जिस पार्टी ने समाज को धोखा दिया उस पार्टी पे भी अब जनता को कहीं कोई भरोसा नहीं। 24 से पहले क्या लगता है, क्योंकि मुसलमानों का एक बड़ा वोट बैंक जो है उत्तर प्रदेश में माना जाता है, बीजेपी का 80 सीटों का लक्ष्य है, लगता है कि मुसलमान का जो इस बार वोट है वो किधर की तरफ रुख करेगा? अब मुस्लिम समाज का वोट डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, भाईचारे की तरफ जाएगा, एजुकेशन की तरफ जाएगा। जो पार्टी, जो नेता भी मुस्लिम समाज को इन चीज़ों से कनेक्ट करेगा, मुसलमान उसके साथ खड़ा है। और निश्चित तौर पे हमारी मोदी और योगी सरकार ने इस दिशा में लगातार सकारात्मक कदम उठाए हैं। पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से मुस्लिम समाज को डेवलपमेंट से जोड़ने के लिए काम किया है और आज मुसलमानों को भाजपा पर पूरी तरीके से भरोसा है। आपने उत्तर प्रदेश में तमाम दौरे किए, तमाम मुस्लिम लोगों से आपने मुलाकात भी की, क्या लगता है किस तरीके के मुसलमानों के रुझान है और क्या नज़रिया है आपकी, ख़ास तौर से बीजेपी का लेके मुसलमानों? देखिए, आज मुस्लिम समाज, उसको भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है और ये भरोसा इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी मोदी और योगी सरकार ने ईमानदारी से मुस्लिम समाज को एजुकेट करने के लिए, उनको डेवलपमेंट से जोड़ने के लिए काम किया। भाजपा ने कभी भी मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से नहीं देखा और ईमानदारी से, पारदर्शी तरीके से उनको विकास से जोड़ने के लिए जो प्रयास किए गए, इससे आज मुसलमानों को भाजपा पे और मोदी जी और योगी जी की सरकार पे भरोसा है। अभी हमने देखा कि सूफी सम्मेलन हुआ, क्या आगे भी इस तरीके के कुछ कार्यक्रम वगैरह करेगी बीजेपी? निश्चित तौर पर हमेशा संवाद करके समाज को बेहतर दिशा में आगे ले जाना, ये हमारा लक्ष्य रहा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये मंत्री दानिश आज़ाद हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी ने अभी मुसलमानों को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में तमाम कार्यक्रम किए हैं और आगे भी जिस तरीके से जो कार्यक्रम है वो मुसलमानों को लेकर जारी रहेंगे और मुसलमानों की कहीं ना कहीं जो सोच है वो बीजेपी के प्रति अब सॉफ्ट होती हुई नजर आ रही है। भारत समाचार के लिए लखनऊ से अहमद हुसैन।